हेलो स्टूडेंट्स, जेपीएम स्कूल ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा, 10th हिंदी मीडियम, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने 3.4 को कंप्लीट किया था। तो 3.4 करने के बाद 3.5 में वही चीज जो आप पहले में अनुपात निकाला करते थे, A1 बटा A2, B1 बटा B2, आपको याद आ गया होगा, C1 बटा C2। ये एक केस में तीनों बराबर होते थे, एक केस में तीनों नहीं बराबर होते थे, और एक केस ऐसा होता था जिसमें पहले दूसरे बराबर है और तीसरे बराबर नहीं है। ये होता था, याद आया? तो इस तरह के केस में आगे इसमें बोला जाता है कि अगर कोई समीकरण ऐसा अनुपात बनाती है तो उसके अनेक हल होंगे। और अगर इस तरह का अनुपात बना रही तो अद्वितीय हल होंगे, मतलब जो हल आएंगे वो अद्वितीय मतलब अलग अलग आएंगे। और अगर ऐसे आएगा तो कोई हल नहीं होगा। आपने पहले भी इसमें संगत और असंगत के बारे में जाना था, फिर वो प्रतिच्छेद कर रही है, संपाती है, समांतर है, और उनके साथ साथ ये चीज, अब तीनों चीजें आप एक साथ कर लेंगे। आज जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसमें वज्र गुणन विधि का प्रयोग करें। तो वज्र गुणन विधि केवल उसी जगह आपको लगानी है जहां अद्वितीय हल, और अगर कहीं अद्वितीय हल नहीं बन रहा तो आपको वज्र गुणन विधि नहीं लगानी है। बस इस बात का ध्यान रखना। तो ये आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान से देखना, जहां इस तरह का हल बन रहा हो वहीं आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो पहला ही सवाल देखो, पहले का x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 बराबर 0। आप स्टेट इसका स्क्रीनशॉट ले ले पहले। कई बच्चों के पास बुक्स नहीं होती, तो वो अनुपात याद करो, A1 बटा A2, तो वो आएगा x के साथ 1 है तो 1 बटा 3। इसी तरह B1 बाई B2 वो आएगा माइनस 3 बटा माइनस 9, माइनस से माइनस कट, तो ये भी 1 बटा 3। और इसी तरह C1 बाई C2 माइनस 3 बटा माइनस 2, माइनस से माइनस कट, प्लस का 3 बटा 2। तो ध्यान से देख लो, तो पहले दो बराबर और तीसरा बराबर नहीं है, तो A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो इस केस में क्या होता था, कोई हल नहीं होगा। तो इसमें आपको आगे नहीं करना है, क्योंकि सिर्फ वही आपको वज्र गुणन विधि लगानी है जहां अद्वितीय हल बन रहा है। आगे देखिए, x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0। इसको भी पहले चेक करो आप, अद्वितीय हल है या नहीं। तो A1 बाई A2 1 बटा 3, B1 बाई B2 माइनस 3 बटा माइनस 3, माइनस से माइनस कर 3 से 1, और C1 बटा C2 माइनस 7 बटा माइनस 15, माइनस से माइनस कट 7 बटा 15। तो क्या ये और ये बराबर है? नहीं है। A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2, बराबर नहीं है C1 बटा C2। यहाँ क्या होता है भाई, अद्वितीय हल होता है। इस केस में आपको वज्र गुणन विधि का प्रयोग करना है। तो वज्र गुणन विधि द्वारा तो ध्यान से देखिए, इस विधि को करने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। B C A B, ये तरीका है।
आप सोचोगे सर ये ए बी सी हमने क्या लिख दिया, हमें तो समझ नहीं आया, थोड़ा नीचे लिखो, बी सी ए लिखा, यहाँ x लिख देना, यहाँ y लिख देना, यहाँ 1 लिख दो। अब क्या करना है, b ये बीच वाले होंगे, -3 और -3 यहाँ, c ये तीसरे होंगे, -7 -15, a ये पहले होंगे 1 3 और फिर b यही आ गया -3 और -3। अब क्या करनी है, इसकी इससे गुणा करनी है, बीच में माइनस लगाना है, इससे इसकी गुणा करनी है, एज इट इज इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इसकी इससे गुणा, इससे, और ऊपर ये आता रहेगा। तो ऊपर x पड़ा है, डिवाइड में इसकी इससे गुणा, तो -3 की -15 से गुणा करोगे, माइनस से माइनस प्लस कट, 13 15 3 45, बीच में माइनस लगाओ, इसकी इससे गुणा, -3 की -7 से +21 पर आगे माइनस तो पड़ा है। इसी तरह यहाँ y आएगा, यहाँ y आएगा, इसके इससे गुणा -21, बीच में माइनस लगाया, इसके इससे गुणा -15, बीच में माइनस है +15, यहाँ 1 आया, इसके इससे गुणा -3, बीच में माइनस लगाओ, इसके इससे गुणा -9, ये +9 हो गया। अब सोल्व करो, x बटा 45 में से 21 जाएगा, 24 बचेगा। इसी तरह y के बटे में -21 और प्लस का 15 माइनस का 6 आ गया। इसी तरह 1 बटे में 9 में से 3 गया, 6 आ गया। एक बार तो इसको और इसको बराबर रखो, क्योंकि तीनों बराबर है, किसी को भी रख लो। तो x बटा 24 बराबर 1 बटा 6, तो आर पार गुणा करो, तो 6x बराबर 24, तो x बराबर 24 बटा 6, कट के कितना आ गया 4, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। एक बार इन दोनों को बराबर रखो, तो y बटा -6 बराबर 1 बटा 6, आर पार गुणा किया, 6y बराबर -6, तो y बराबर -6 बटा 6, तो कट गया, तो y बराबर -1। तो ये आपका वज्र गुण विधि द्वारा एक क्वेश्चन था। ये भी विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना। तो इस तरीके से वज्र गुण विधि का प्रयोग किया। ध्यान दें, ये विधि वही लगानी है जहां अद्वितीय हल हो, अदरवाइज नहीं लगानी अगर आपको पूछा जाए तो। ये आज आपका वज्र गुण विधि द्वारा पहला सवाल है। इसके बाद सवाल नंबर 2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 की 2 पार्ट है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पहले की 4 पार्ट है। तो पहले में क्या करना है, जहां वज्र गुण विधि लगे वही लगानी है, मतलब जहां अद्वितीय हल हो। और अगर अद्वितीय हल नहीं है तो वज्र गुण विधि नहीं लगानी। 2 में ध्यान से देखना, कहता है a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। मतलब इसने सामने से दे दिया कि ये जो समीकरण है इसमें अनेक हल है, तो आप a और b का मान ज्ञात करें। देखो इंटरेस्टेड सवाल है काफी। 2x प्लस 3y बराबर 7, a माइनस bx, a प्लस by, 3a प्लस b माइनस, ये आपकी समीकरण। तो दिया हुआ है, पहले आप a1 बटा a2 निकाल लो। a1 बाई a2 2 बटे में a माइनस b, जो भी x के साथ होगा वो, b1 बटा b2 3 बटे में a प्लस b, और c1 बटा c2 7 बटे में 3a प्लस b माइनस। अब आप देखो दिया हुआ है कि निम्न रैखिक समीकरणों में अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो जब अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं तो तीनों बराबर होते हैं। तो 2 बटे में a माइनस बी बराबर होगा 3 बटे में a प्लस बी, और बराबर होगा 7 बटे में 3a प्लस बी माइनस। तो एक बार तो इन दोनों को बराबर रख लो। तो 2
बटे में a माइनस बी बराबर 3/a+b। आर पार गुणा किए तो 2 से इसके गुणा करूंगा 2a + 2b। 3 की इससे गुणा करो 3a - 3 इधर ले आओ तो 2a + 2b - 3a + 3b बराबर 0। तो 2a में से माइनस ए जाएगा 3a जाएगा -a, 2b और 3b 5b बराबर 0। समीकरण नंबर 1 आ गया। अब इसके बाद इसको और इसको बराबर रख लो तो 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। तो आर पार गुणा किया इसकी इससे तो 9a + 3b - 6 बराबर 7a + 7b। दोनों को इधर ले आओ भाई 9a + 3b - 6 - 7a - 7b बराबर 0। तो 9a में से 7a गया 2a, 3b में से 7b गया 4b और माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को आप जो जी करे उस विधि से हल करो, चाहे विलोपन लगाओ चाहे प्रतिस्थापन लगाओ चाहे आज आपने सीखी हो वज्रगुण विधि लगाओ, ये आपके आगे है। आगे तो हल कर लोगे ना, एक्स वाई में 2 समीकरण आती थी उनको करवाया हुआ आपको, तो इसको अपने आप हल करोगे तभी जाके बात बनेगी। लो बाकी कहते हो तो एक सवाल कर देता हूँ, विलोपन विधि ठीक रहेगी। समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि द्वारा हल करने पर, जरूरी नहीं आप विलोपन विधि से करो, आपका जो जी करे उससे करो। तो -a + 5b बराबर 0। समीकरण नंबर 1 2a - 4b बराबर 6। विलोपन विधि में लास्ट लेक्चर में मैंने सिखाया था कि दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ a और यहाँ 2 है तो समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दो। आप नेक्स्ट स्टेप में कर देना, मैं यही कर देता हूँ। तो 2 से गुणा करूंगा यहाँ 2a हो जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा और 0 को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये माइनस और ये प्लस है, साइन अलग अलग है तो जोड़ना है आपको, और जोड़ने में साइन जो है वही पड़े रहने दो, कुछ ना चेंज करो। तो 2a और 2a कट, 10b में से 4b गया 6b बराबर 0 और 6 6, तो b बराबर 6/6 कट के कितना आ गया 1, और b का मान समीकरण 1 में रखो 2 में रखो, आपकी मर्जी है। तो ये लो दूसरे सवाल का पहला पार्ट। इसी तरीके से आपको अगला पार्ट करना है, सेकंड पार्ट जो है। आगे तीसरा सवाल है। सेकंड सवाल काफी बार पेपर में आया है तो ध्यान से इसको करना है, ये ना हो कि आप इसमें कोई गलती कर दो। और या कई बार क्या होता है 2 पार्ट होते हैं, अपन एक कर लेते हैं और एक इसके जैसा हो जाएगा ये सोच के छोड़ देते हैं और उसका कई बार नुकसान हो जाता है। तो ये नहीं, जितने भी पार्ट है सारे के सारे आपको करने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि आज अपन लगभग इतना ही वर्क करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन और वज्रगुण विधियों से हल कीजिए, फिर किस विधि को आप अधिक उपयुक्त समझते हो। देखो उपयुक्त आपको अपने हिसाब से देखना है, मैथमेटिकल कोई रूल नहीं है कि ये ज्यादा बेटर और ये खराब है, दोनों मैथमेटिक्स के लिए एक बराबर है। तो आपको जो आसान लगती है वो आपके लिए ज्यादा उपयुक्त है। तो एक समीकरण है 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। इसने कहा है कि इसको 2 विधियों से हल करो, प्रतिस्थापन और वज्रगुण। मैं एक क्वेश्चन आपका और बढ़ा देता हूं, मैं कहता हूं विलोपन भी। तो आपको इसको विलोपन, प्रतिस्थापन और वज्रगुण तीनों ही विधियों से हल करना है। अब आप वज्रगुण विधि लगाने से पहले एक बार डर गए हो कि क्या सर चेक करना पड़ेगा वो a1/a2 b1/b2, क्या ये चीज, कोई जरूरी नहीं है। जब इसने डायरेक्ट आपको कह दिया कि इसको वज्रगुण विधि से कर सकते हो तो इसका मतलब यहाँ अद्वितीय हल ही है, आपको बार बार चेक करने की जरूरत नहीं है। तो विलोपन विधि में एक खास बात बताता हूँ, कुछ बच्चों को शायद ना पता हो कि सर विलोपन विधि में आपने बताया हुआ है कि इनको बराबर करना होता है। सर यहाँ 8 3 है, यहाँ 8 है, तो बराबर होगा ही नहीं। 3 को कितने से गुणा कर लो कभी 8 नहीं होता, और 8 को कितने से गुणा कर लो कभी 3 नहीं होता। तो कई बार ऐसा होता है कि समीकरण 1 को भी गुणा करना पड़ता है और 2 को भी करना पड़ता है। जैसे कि इसको मैं कर लूं 3 से गुणा, समीकरण 1 को 3 से गुणा व 2 को 8 से
गुणा करने पर। समझ आ गया? तो देखो भाई, इसको अगर 3 से करूंगा 24x, 3 से करूंगा 15y, 3 से करूंगा 27। करना है तो सारी को करना है। इसी तरह इसको किया 8 से 24x, 16y, 8 का 32। दोनों के साइन एक जैसे घटाने पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, इससे कट हो गया। 15y में 16y गया माइनस का y, और 27 में से 32 गया -5। माइनस कट y बराबर 5। तो इस सवाल में तो इसने 2 विधियां कहा है, मैं कहता हूँ आपको तीनों विधियों से हल करना है। तो आज घर से ये 3 सवाल पार्ट देखते तो काफी हो जाते हैं, लगभग 10 के आसपास हो जाएंगे। 3 इसके हो गए, 2 उसके हो गए, 5 और 4 9। तो 9 क्वेश्चन है, ये आज आपको घर से करके लाएंगे। ओके, थैंक यू।